केरल के घने जंगलों के बीच, जहाँ तक मॉडर्न दुनिया की नजर नहीं पहुँचती, वहाँ छुपा है एक पुराना और हिडन टेम्पल, जिसे लोग टेम्पल ऑफ शैडोज कहते हैं। ये मंदिर एक ऐसे पुराने संप्रदाय का था जिसे उस समय की सोसाइटी में टबू माना जाता था, जहाँ पर काले जादू की प्रक्रियाएं होती थी। कहा जाता है कि उस समय के लोगों की आत्माएं आज भी मंदिर के अंदर मंडराती हैं, जो कि अपने अंदर एक गहरे राज को छुपाए हुए हैं। अंजलि, एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट, केरला के घने जंगलों में एक एक्सपीडिशन लीड कर रही थी। उसका गोल था टेम्पल ऑफ शैडोज के रहस्यों को अनकवर करना। उसकी टीम में थे कुछ हिस्टोरियंस, फोटोग्राफर्स और कुछ लोकल गाइड्स जो बचपन से इस मंदिर की कहानियां सुनते आए थे। और कहानियां भी ऐसी कि डर के मारे वहाँ कोई नहीं जाता। इसी को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अंजलि और उसकी टीम वहाँ गई थी। जैसे जैसे वो लोग फॉरेस्ट के अंदर गए, हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। सिर्फ पत्तों के बीच से गुजरती हवा की हल्की सी विस्पर्स सुनाई देती थी। जब आखिरकार वो मंदिर तक पहुँचे, सभी लोग उस मंदिर की सुंदरता देखकर स्टन रह गए। पत्थर की दीवारों पर पुरानी कार्विंग्स बनी थीं। कुछ रिचुअल्स के सीन्स थे, कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे तो मानो पूरा माहौल कुछ कह रहा हो। वहाँ की सबसे बड़ी घटना अब होने वाली है। मंदिर के अंदर घुसते ही अंजलि ने कुछ पुरानी इंस्क्रिप्शंस देखी, जो किसी पौराणिक भाषा में लिखी गई थी। अपनी टीम की मदद से उसने उन लाइंस को डिकोड करना शुरू किया। वो लाइंस बताती थी एक एंशिएंट रिचुअल के बारे में, एक ऐसी विधि जो किसी भी इंसान को अप्रतिम शक्ति दे सकती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत पर। जो भी ये रिचुअल करता, उसकी आत्मा हमेशा के लिए मंदिर से बंध जाती और वहाँ से कभी मुक्त नहीं हो सकती थी। जब अंजलि ने ये पढ़ा तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में धीरे से कुछ कह रहा हो, जैसे कह रहा हो, वापस चले जाओ। अंजलि की क्यूरियोसिटी उस पर भारी पड़ गई। उसने डिसाइड किया कि वो रिचुअल को रिक्रिएट करेगी, ताकि मंदिर की हिस्ट्री को सच में समझा जा सके। टीम ने उसे मना किया, वार्न किया, लेकिन उसने सब आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए और मंदिर के सैंक्टम में तैयारी शुरू कर दी। जब रिचुअल शुरू हुआ, मंदिर जैसे जीवित हो गया। दीवारों पर बनी कार्विंग से क्रैक्स की आवाजें आने लगी। सिर्फ अंजलि को कुछ सुनाई देने लगा। विस्पर्स अब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अंजलि के सामने अंधेरा छाने लगा, मानो किसी और दुनिया में जा रही हो। फिर अचानक जमीन में वाइब्रेशंस होने लगे और मंदिर में एकदम शांति हो गई, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई हो। फिर किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और सैंक्टम के सेंटर की तरफ खींचने लगा। अंजलि चीखना चाहती थी, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उस अंधेरे में अंजलि ने देखा कि आत्माएं दीवारों से निकलकर सामने आ रही थी। उनकी आंखों में भूख थी और बदला। वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, धीरे धीरे, जैसे कह रही हो, अब तुम भी हमारे साथ बंध जाओ, हमेशा के लिए। अंजलि ने पूरी ताकत से उस खींचाव के खिलाफ लड़ाई की। तभी उसे याद आई वही लाइंस जिसमें एक तरीका लिखा था, सैक्रिफाइस, एक जीवन अपनी मर्जी से दिया जाए ताकि आत्माएं शांत हो सकें। बाकी सबको बचाने के लिए अंजलि ने डिसीजन ले लिया। उसने कांपती आवाज में वो प्राचीन मंत्र बोला। स्पिरिट्स उसके करीब आ गई, हाथों से उसके चेहरे को छूने लगी और धीरे धीरे वो सो गई। अगली सुबह अंजलि को होश आया तो वो मंदिर के बाहर थी। वहाँ न उसे अपना कैंप दिखा, न कोई टीम मेंबर्स। वो अपने साथियों को ढूंढने मंदिर के अंदर गई तो उसने देखा वहाँ उसकी बॉडी पड़ी थी और तभी उसे समझ आया कि वो अब मर चुकी है। मंदिर के बाहर शांति थी, लेकिन केरल के उस मंदिर का रहस्य अब तक सॉल्व नहीं हुआ। अंजलि वहाँ से जाना चाहती थी, पर वो नहीं जा पाई। वो भी अब हमेशा के लिए वहाँ फंस चुकी थी। क्या कोई आएगा इन सबको मुक्ति दिलाने, या यहाँ आने वाले सभी हमेशा के लिए इसी मंदिर से बंध जाएंगे? स्टोरी अच्छी लगी ना गाइस तो वही हुआ को सब्सक्राइब कर लो।